स्टूडेंट्स, वन वन फंक्शन के बाद से मैनी वन फंक्शन मैंने बताया था। अब हम आन टू फंक्शन बता रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आन टू फंक्शन और आन टू फंक्शन के बाद से वन वन आन टू और इन टू फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के क्रम में एक और टाइप का फंक्शन देखिए, आन टू फंक्शन सेकेंड टाइप इसको देख सकते हैं एक तरीके से। तो देखो स्टूडेंट्स, आन टू फंक्शन क्या होता है। आन टू फंक्शंस में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अब सेट पहले ले लेता हूँ, एक और यहाँ पे भी एक सेट ले लेता हूँ। रियल टू रियल या ए टू बी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए और बी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। देखिए, तो ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऐसे राइट कर लीजिए, आप दिख रहा होगा ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, आपको पता होगा इसको डोमेन सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, डोमेन सेट। और ये तो आपका बोला जाएगा को डोमेन सेट। क्या बोला जाएगा, को डोमेन सेट। तो आप देख सकते हैं कि डोमेन सेट में कुछ एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 4 हम कंसीडर कर लेते हैं। और इसमें हम एलिमेंट्स को डोमेन सेट में ले लेता हूँ ए बी सी। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये हमको कैसे बताना है, हमको जो है इसको क्या बताना था जो है आन टू। तो आन टू में हम देखो वन का, ध्यान दो, वन का ए के साथ हमने बनाया, टू के साथ वन का भी इमेज है, टू का भी इमेज है, थ्री का इमेज बी है और 4 का इमेज सी है। अब आप देखते हैं कि डोमेन सेट, ध्यान दो, तो डोमेन सेट में भी कोई वैकेंसी नहीं, यानी फंक्शन होने के लिए कंडीशन फॉलो कर गया। और दूसरे में देखिए को डोमेन सेट में भी कोई वैकेंसी नहीं है, यानी इसका देखिए ए बी सी यानी ध्यान दो यहाँ से, को डोमेन और रेंज इसमें दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये बहुत सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए, ध्यान दे दीजिए। आन टू फंक्शन में यदि ये चीज़ समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी को डोमेन सेट का आन टू फंक्शन का सबसे बड़ा इसमें सेटअप होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये यदि किसी में चेक कर ले गए कि को डोमेन की वैल्यू और रेंज की वैल्यू दोनों यदि इक्वल हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आन टू हो जाएगा, आन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसे राइट करोगे आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो यहाँ पर लिख लीजिए, रेंज लिख लीजिए। रेंज आपको दिख रहा होगा, इसमें रेंज क्या है आपका, ए बी सी। और देखो रेंज, क्योंकि ये रेंज हो जाएगा आपका, और इसकी वैल्यू जस्ट देखो को डोमेन के इक्वलेंट आ गई, रेंज और को डोमेन। देखिए, तो रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल, को डोमेन देखो रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल आ गया। को डोमेन में कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी सी। ये सेट बना करके लिख सकते हैं ए बी सी। तो देखो को डोमेन में ए बी सी और रेंज में भी आ गया आपका ए बी सी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं एफ इज, क्या बोलोगे, एफ इज आन टू सेट। क्या बोलेंगे, एफ इज आन टू सेट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और फंक्शन की बात करते हैं हम। ये देखो यहाँ से हमने तो वन वन और आन टू के लिए सबसे आसान तरीका है आपको जो है चेक करने के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो इस तरह से एफ इज द आन टू फंक्शन हो गया। आन टू फंक्शन, यहाँ पे आन टू फंक्शन हमें लिखना चाहिए था, आन टू फंक्शन ये हो गया। अब आइए एक और टाइप देखते हैं, तीसरे में इनटू फंक्शन देखते हैं। कौन सा फंक्शन है, एक बार और इसको रिमाइंड कर देता हूँ। आन टू फंक्शन में एक नॉन इम्पटी सेट ले लिया जिसको डोमेन सेट बोलते हैं, दूसरा को बी लिया जिसको को डोमेन सेट कहते हैं, और जो भी फर्स्ट सेट डोमेन सेट के इमेज है उनको रेंज कहेंगे। यहाँ पे देखिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंट किया गया है। रेंज ए बी सी की वैल्यू को डोमेन ए बी सी के बराबर हो गया, इसीलिए एफ को क्या बोलते हैं, आन टू सेट। अब देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो। इनटू कौन सा है, इनटू फंक्शन देखिए। इनटू फंक्शन में क्या हम देखना चाहते, इनटू फंक्शन किसे कहेंगे, ये सब टाइप्स आप समझने में आता जाएगा। कोई फंक्शन ये कंसीडर कर लीजिए, सब कंसीडर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कौन सा फंक्शन ले करके देख रहे हैं जो है, एक फंक्शन आप देख सकते हैं आसानी से जो है ए टू बी ही फंक्शन एक लिया जा रहा है जो है। तो ए टू बी एक फंक्शन है, इसमें कोई भी कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 या 4 5 6 ऐसे जो फंक्शन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन हमने एक सेट ए ले लिया, यहाँ पे देखिए ए, और दूसरा सेट हमने बी ले लिया, यहाँ पे देखिए बी ले लिया। अब 1 2 3 ले लिया इसमें जो है, और इसमें ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब देखो
यहाँ से फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करा दिया। फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करा, हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनटू फंक्शन, इसको एफ से हमने रिप्रेजेंट किया। ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से 1 का देखो इमेज ए हो गया, 2 का इमेज बी दिखाया, 3 का इमेज क्या दिखाया हमने, सी दिखाया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इनटू फंक्शन में क्या होना चाहिए कि कम से कम कोडोमेन में, ध्यान दो, ये फिर एक बार राइट कर देता हूँ, ये नॉलेज बार बार आपका होता रहे। ये डोमेन सेट हो गया और ये आपका देखिए कोडोमेन सेट होगा, कोडोमेन सेट होगा, ये कोडोमेन सेट हो गया। अब इसमें देख सकते हैं आप जो है कि कोई न कोई एक एलिमेंट्स जो है डोमेन सेट का जरूर जो है क्या होना चाहिए, जो है क्या होना चाहिए, कोई न कोई एलिमेंट्स कोडोमेन सेट का एक जो है वैकेंट होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर डी और सी का कोई प्री इमेज नहीं है, या कह सकते हैं कि डी और ई जो है ऐसे वैकेंट है। तो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन सेट का यदि आपका क्या हो जो है वैकेंट हो या इम्पटी हो, उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो यहीं मैं इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, क्या लिख रहा हूँ जो है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स किसका, कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट क्या होना चाहिए, शुड बी इम्पटी, यानी कोई कम से कम एक, अधिक से अधिक 2 हो जाए लेकिन कम से कम एक। तो यहाँ पर 2 डी और ई दोनों की इम्पटी है जो है, देन ठीक है। तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट शुड बी इम्पटी, यानी किसी का जो इसका जो है किसी के साथ डोमेन सेट के साथ कनेक्टिव नहीं होना चाहिए, तब इसको हम क्या बोलेंगे जो है इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कंडीशन एक साथ में और क्या होना चाहिए कि ध्यान दो, यहाँ पर रेंज देखो, यहाँ पर ए बी सी हो गया, तो यहाँ पर रेंज का भी कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन ध्यान दो, रेंज इसमें क्या राइट कर रहे हो आप जो है, तो दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के तौर पे यहाँ पर लिख दो। सेकंड कंडीशन रेंज इसमें ए बी सी, रेंज क्या हो गया ध्यान दो, रेंज आपका हो गया ए बी सी, और ये देखो यहाँ पे ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। रेंज प्रॉपर सबसेट किसका हो गया, कोडोमेन का हो गया, किसका हो गया, कोडोमेन का, कोडोमेन का, तभी तो प्रॉपर सबसेट होगा, तभी तो कोई वैकेंट हो जाएगा इसमें। तो कोडोमेन में हो गया ए बी सी डी ई हो गया। तो ये देखिए 2 कंडीशन हो गया आपका जो है इसके लिए। तो इनटू फंक्शन में एक बार और सुन लीजिए, इनटू फंक्शन में ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक सेट हमने ए लिया जिसको डोमेन सेट बोलते हो, दूसरा सेट हमने जो है बी लिया, 1 का इमेज ए, 2 का बी और 3 का सी, डी और इसमें वैकेंट एलिमेंट है। इसमें हमने नोट बना करके आपको नॉलेज के लिए रख दिया है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स किसका, ऑफ कोडोमेन सेट, किसी कोडोमेन सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या होना चाहिए जो है, शुड बी इम्पटी। तो यहाँ पर 2 इम्पटी, लेकिन कम से कम एक इम्पटी होगा। इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, इसको जो इनटू फंक्शन बोलेंगे। और रेंज ए बी सी हो गया और ये प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन सेट का। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 1 ऑन 2, जिसको आप सर्जेक्टिव भी बाइजेक्टिव भी बोलेंगे।